मेरे बच्चों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा के स्ट्रे वैकेंसी राउंड की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल 18 दिसंबर को जिन बच्चों को मोपअप राउंड में सीट अलॉट हुई थी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, ऐसे बच्चों को गुरुग्राम में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था और इसमें से ज़्यादातर बच्चों ने सीट ज्वाइन कर ली है। जो अभी हमने एनालाइज किया है उसके हिसाब से सिर्फ एक स्टूडेंट बीसीबी कैटेगरी का है जिसने सीट ज्वाइन नहीं की है और कॉलेज का जो नाम है वो है महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज, जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कॉलेज में कितनी सीट थी। और दूसरा मैं बता देता हूँ कि आज भी उन्होंने टाइम दिया है कि किसी कारण से किसी बच्चे का अगर कल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया था या उसमें कुछ डेफिशिएंसी थी तो ऐसे कैंडिडेट भी आज पीजीआईएमएस रोहतक में जाके दोपहर 2 बजे तक अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के अपनी सीट को सिक्योर कर सकते हैं। इस बार जो हरियाणा में जो काउंसलिंग के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है वो गुरुग्राम में किया गया है। उसका रीज़न क्या है कि पीजीआईएमएस रोहतक में जहां हमेशा से काउंसलिंग होती रही है, अभी लगभग 50 दिनों से बच्चों ने जो बॉन्ड पॉलिसी हरियाणा में उसके अगेंस्ट स्ट्राइक की हुई है और हमें उम्मीद है कि इस स्ट्राइक से बच्चों को काफ़ी राहत मिलने वाली है अपने बॉन्ड में, अपने जो उनके ऊपर फीस लगाई गई है उसमें। और हमारी शुभकामनाएं बच्चों के साथ है कि जितनी वो मेहनत कर रहे हैं, जितना उन्होंने अपना टाइम लगाया है इस काम के लिए, तो उसमें कहीं ना कहीं उनको सफलता मिलेगी और सरकार भी इस तरफ उसमें ध्यान देगी। अभी कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि क्या इस बार हरियाणा में स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा। तो देखिए, स्ट्रे वैकेंसी राउंड कब होता है कि अगर आपकी सीट्स वेकेंट रह जाती हैं मॉपअप राउंड के बाद। मॉपअप राउंड का रिजल्ट आया, उसके बाद बच्चों को बुलाया जाएगा अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए। जैसा कि हमने बताया कि इसकी डेट दी गई थी 18 और बच्चों ने कल सीट्स ज्वाइन कर ली है। ये आप वैकेंसी की मैट्रिक्स देख सकते हैं कि कौन कौन से कॉलेज में कितनी सीट थी, कौन कौन सी कैटेगरी में। जैसे सबसे पहले हम बात करें ईएसआई में टोटल 4 सीट थी, 3 जो सीटें थी वो थी आपकी यूआर कैटेगरी में और 1 सीट थी आपकी एससी कैटेगरी में। तो चारों कैंडिडेट ने सीट ज्वाइन कर ली है। और क्योंकि अब कोई भी सीट वैकेंट नहीं है और ना ही कोई सीट आने की वैकेंसी है, तो इस बार ये ही इसकी कट ऑफ रहने वाली है 640। देखिए, कभी कभी हम जो लास्ट ईयर की काउंसलिंग होती है उसका जो ट्रेंड होता है उससे हम एक आइडिया लेके काउंसलिंग करने की कोशिश करते हैं, जिससे बच्चों को नुकसान हो जाता है। यही कारण है कि जो मैंने यहाँ थंबनेल लगाया है कि 615 स्कोर होने के बाद 613, 611, 612 वाले भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हमसे बात की थी और उनको कोई सीट अलॉट नहीं हुई है। उन्होंने, उनका रीज़न क्या है कि उन बच्चों ने जो चॉइस फिलिंग की उसमें सिर्फ 2 ही कॉलेज ऑप्शन में रखे थे। उन्होंने एक तो रखा था पीजीआईएमएस रोहतक और दूसरा रखा था ईएसआईसी। हालांकि हमने उन बच्चों को सजेशन दिया था कि आपको इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए। उनको लगा था कि पिछली बार 597 के मार्क्स पर ईएसआई का ऑप्शन भी था, पीजीआईएमएस रोहतक का ऑप्शन भी था और जो बाकी सिर्फ आपका जो कॉलेज है कल्पना चावला, उसको छोड़ के बाकी सब कॉलेजों के ऑप्शन लास्ट ईयर बच्चों के पास थे। तो बच्चों को लगा कि मोपअप राउंड में अगर हम ये सीटें नहीं लेते हैं, क्योंकि एक बार मोपअप राउंड में सीट अलॉट हो जाती है, आप उसको ज्वाइन नहीं करते हैं तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको सीट नहीं मिलती है और कोई सीट वेकेंट रह के आती है तो वो सीट मिलने की आपको संभावना हो जाती है। लेकिन आपको साथ साथ ये भी सोचना चाहिए कि किसी कारण से जिन बच्चों को मॉपअप राउंड में सीट मिली और वो सारे बच्चे उस सीट को ज्वाइन कर लेते हैं उसकी इसमें सीट कहाँ से आएगी। और जब सीट ही नहीं आएगी तो स्ट्रे वैकेंसी में जब सीट ही नहीं होगी तो आपको अलोकेट कहाँ से होगी, अलॉट कहाँ से होगी। तो वही हमने बताया कि जो हमने अभी एनालाइज किया उसमें सिर्फ और सिर्फ एक सीट खाली है, वो भी बीसीबी कैटेगरी की महाराजा अग्रसेन कॉलेज में। हम साथ साथ ये डिस्कस कर लेते हैं। बीपीएस में टोटल 9 सीटें थी, 7 सीटें थी आपकी जनरल कैटेगरी में, एक थी बीसी ए कैटेगरी में और एक थी एससी डी कैटेगरी में। तो 9 के 9 कैंडिडेट ने सीट ज्वाइन कर ली है। लास्ट ईयर मोपअप राउंड में कल्पना चावला में कोई सीट खाली नहीं थी, लेकिन इस बार 6 सीटें खाली थी जनरल कैटेगरी में, एक सीट थी बीसीबी में, एक थी एससी कैटेगरी में।
तो टोटल 8 सीट्स वेकेंट थी और सारे बच्चों ने ये सीट्स ज्वाइन कर ली हैं मॉपअप राउंड की काउंसलिंग के बाद। उसके बाद अगर हम पीजीआईएमएस की बात करें तो उसमें 4 सीटें थी जनरल कैटेगरी में, एक सीट थी आपकी बीसीए कैटेगरी में, एक सीट थी आपकी एससी कैटेगरी में और एक थी आपकी एससी डी कैटेगरी में। तो टोटल 7 सीट्स थी और सारे बच्चों ने ये सीट ज्वाइन कर ली है। इसके बाद अगर हम बात करें अटल बिहारी वाजपेयी में जो सीटें थी, सबसे ज़्यादा सीटें थी अगर हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें, और 12 सीटें थी आपकी महाराजा अग्रसेन मेडिकल सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में। तो अटल बिहारी में जनरल में 6 सीटें थी, ईडब्ल्यूएस में 1 सीट थी, बीसीबी में 1 सीट थी, एससी में 2 सीट थी, एससीडी में 1 सीट थी। 11 सीट टोटल खाली थी और 11 बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है कल। इसके बाद अगर हम बात करें शहीद हसन खान मेवाती में टोटल 7 सीटें खाली थी, 4 जनरल कैटेगरी में, एक बीसीए कैटेगरी में, एक आपका ईडब्ल्यूएस में और एक आपका एससी कैटेगरी में। तो यहाँ भी सारे बच्चों ने सीट ज्वाइन कर ली है। अब जो एक सीट ज्वाइन नहीं की है वो है महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज में। टोटल वैकेंट सीट थी 12, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ये टोटल सीट्स थी 12, जिसमें से 6 थी आपकी जनरल कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस में 1 सीट थी, बीसीए में 1 सीट थी, बीसीबी में 1 सीट थी, सॉरी यहाँ जो बीसीबी में 2 सीट थी और जो ज्वाइन की कितने कैंडिडेट ने, अभी तक एक कैंडिडेट ने ज्वाइन की है और एक ने नहीं की है। लेकिन ये भी हो सकता है क्योंकि आज टाइम दिया गया है दोपहर 2 बजे तक, अगर इसके, क्योंकि ये बीसीबी का कैंडिडेट है, तो हो सकता है कि इसके पास जो एनसीएल का सर्टिफिकेट कल ना रहा हो। इस बच्चे का स्कोर है 590 और गर्ल कैंडिडेट है, और इसने अगर अपना वो डॉक्यूमेंट आज सबमिट कर दिया तो हो सकता है कि ये सीट भी फिल हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो ये ऐसा पहली बार होगा कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में हरियाणा में कोई भी सीट वेकेंट नहीं रहेगी। तो जो आपका मोपअप राउंड का कट ऑफ था वही फाइनल कट ऑफ रह सकता है इस बार। तो इसके पीछे का मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। एक तो मैंने बताया कि बच्चे क्या करते हैं कि लास्ट ईयर की जो काउंसलिंग होती है उसी को ही एज इट इज फॉलो करने की कोशिश करते हैं, वो सिनेरियो नहीं देखते हैं। काउंसलर को हायर करने का फायदा क्या रहता है, काउंसलर को पता रहता है कि पिछली बार सिचुएशन क्या थी, अभी सिनेरियो क्या चल रहा है, जो बच्चे हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि देखिए बच्चे आपस में कभी भी अपनी जो उनके दिमाग में चल रहा है वो आपसे शेयर नहीं करेंगे, लेकिन जब काउंसलर से बात होती है तो वो बता देते हैं कि उनका टारगेट क्या है, वो कौन कौन से कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं और उन्होंने इस बार क्या सोचा है। जैसे मैंने बताया, कुछ बच्चों ने जिनका स्कोर 611, 613, 615, इवन 610 के बच्चे भी थे जो ये सोच रहे थे कि अभी हम सीट नहीं लेते हैं। कुछ लोगों के हमारे पास मॉपअप राउंड से पहले फ़ोन आए तो हमने उनको सजेस्ट कर दिया कि देखिए रिस्क काफ़ी है। और इवन कुछ 617 के बच्चे थे जो पीजीआईएमएस के लिए बैठे थे या दूसरे कॉलेज के लिए बैठे थे। हमने बताया कि अगर आप 617 मार्क्स पे कल्पना चावला में रेडी हैं तो आपको रुकना चाहिए, अदरवाइज अगर आपको अच्छा कॉलेज ऑल इंडिया से मिल रहा है तो उसको ज्वाइन कर लेना चाहिए। और अच्छी बात क्या है कि उन बच्चों ने हमारी बात मान के वो सीट ज्वाइन भी कर ली। तो अच्छी बात क्या हुई, एक तो उनको उस स्टेट का कोटा मिल जाएगा पीजी में। जैसे मैं मान लिया कि अगर मैं बीआरडी गोरखपुर की बात करूं तो बीआरडी गोरखपुर अगर किसी बच्चे को मिला तो उसको यूपी का डोमिसाइल मिल जाएगा। तो उससे क्या है कि अगर यूपी में 30 कॉलेज हैं, देखिए आप हरियाणा के हैं तो हरियाणा का डोमिसाइल ऑलरेडी आपके पास है तो इसका बेनिफिट तो आपको मिलने ही वाला है। इन एडिशन टू दैट अगर आपने यूपी से एमबीबीएस कर लिया है तो वहाँ से भी आप एलिजिबल हो जाएंगी वहाँ की गवर्नमेंट सीट के लिए। अच्छी बात क्या है कि वहाँ 30 मेडिकल कॉलेज हैं, पीजी सीट्स काफ़ी हैं, और पीजी में क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा होता है तो वहाँ आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरा, अभी हालांकि हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो बॉन्ड है उसमें रिलैक्सेशन हो जाएगा, 7 ईयर्स की बजाय 5 ईयर्स का तो पहले ही हो गया है, और जो अमाउंट था 40 लाख का उसको भी अभी कुछ कम कर दिया है और लड़कियों के लिए कुछ और भी राहत दी गई है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो वो एक अच्छा डिसीजन हो सकता था। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको 590 स्कोर, 97 के स्कोर पे ऑल इंडिया में कोई ना कोई सीट मिल सकती थी, लेकिन बच्चों को लगा कि लास्ट ईयर जिन बच्चों ने वेट किया स्टे वैकेंसी राउंड तक, इवन जो सुपर स्टे वैकेंसी राउंड तक वेट किया, उन बच्चों को भी सीट मिली। तो इस बार बच्चों ने सेम पैटर्न को फॉलो करने की कॉपी की, लास्ट ईयर की जो काउंसलिंग है उसको कॉपी करने की
कोशिश की और उसका नुकसान ये हुआ 615 नंबर लाने के बाद भी, 613 नंबर लाने के बाद भी, 611 नंबर लाने के बाद भी आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिला है और आपको दोबारा से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अच्छी बात क्या है कि अगले साल का काउंसलिंग शेड्यूल आ गया है, 7 मई को आपका एग्ज़ाम होगा। तो अगर किसी कारण से आपको सीट नहीं मिली है तो परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। डेस्टिनी में आपके लिए कुछ और भी अच्छा सोचा होगा, तो आप मेहनत करके इस बार और भी अच्छा स्कोर लेके आएंगे, तो हो सकता है कि इससे कहीं बेहतर कॉलेज आपको मिले। लेकिन मेरा आपका बताने का फ़र्ज़ ये है कि हमेशा एक जैसा ट्रेंड नहीं होता है। ट्रेंड को देखते हुए क्या माहौल चल रहा है। पिछली बार मोप अप राउंड के रूल अलग थे ऑल इंडिया में, यहाँ ज्वाइन करने के बाद भी बच्चा वहाँ जा सकता था, लेकिन इस बार नॉर्म्स चेंज हो गए हैं। इस बार ज्वाइन करने के बाद अगर सेकंड राउंड के बाद आपको सीट अलॉट हो गई है स्टेट में, तो आपका डाटा जाएगा और जिन बच्चों ने सीट ले ली है उन बच्चों के नाम वहाँ से हटा दिए जाएंगे। इसी तरीके से अगर मोपअप का आपने देखा होगा, जो ऑल इंडिया का जो अभी रिजल्ट आना था स्ट्रे का, वो लेट हो गया। उसके पीछे रीज़न क्या है कि पहले जो लास्ट डेट रखी गई थी इवन स्ट्रे की, वो 21 थी। तो सब लोग मान के चल रहे हैं या एमसीसी मान के चल रही है कि 20 तक सारे स्टेट अपना मॉप राउंड फिनिश कर लेंगे। यहाँ से जिन बच्चों ने सीट ज्वाइन कर ली होगी, इनका डाटा चला जाएगा ऑल इंडिया के बाद पास। उन बच्चों को वहाँ से हटा दिया जाएगा। लास्ट ईयर क्या हुआ था, जिन बच्चों ने स्टेट में सीट ज्वाइन कर ली थी उनको भी सीट अलॉट हो गई थी, उसकी वजह से काफ़ी सीटें वेस्ट हो गई थी लास्ट ईयर, मोर देन 100 सीट्स, और वो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में वेस्ट हुई थी। तो इस बार सरकार उससे सरकार या जो काउंसलिंग अथॉरिटी है उससे सबक लेके अब वो क्या करेंगे, मोपअप राउंड तक जितने भी स्टेट में जितने बच्चों ने सीट ज्वाइन कर ली है उनका डाटा वहाँ मंगवाया जाएगा। उन बच्चों को जो एमसीसी के पोर्टल से उनका नाम हटा के बाकी बच्चों को सीट अलॉट कर दी जाएगी। उसके लिए इन्होंने शेड्यूल भी दिया है। अगर आपने वहाँ कोई चॉइस फिल की हुई है और आप अपनी सिक्योरिटी को सेव करना चाहते हैं, जो काउंसलिंग की फ़ीस को सेव करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। उसके लिए जो डेट दी गई है वो दी गई है 20 दिसंबर तक। इसके बाद सीट का प्रोसेस होगा, सीट एलोकेशन का, और मोस्ट प्रोबेबली 21 को, नहीं तो 22 को आपका रिजल्ट, इन्होंने हालांकि 23 लिखा है लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो आपका रिजल्ट है 22 को ही प्रोविजनल रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद जिन बच्चों को सीट अलॉट होगी वो वहाँ ज्वाइनिंग कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हमने ये बताने की कोशिश की कि हरियाणा में सिर्फ और सिर्फ एक ही सीट खाली है बीसीबी कैटेगरी में, वो भी आज सुबह 9 बजे। हो सकता है कि ये बच्चा दोपहर तक इसकी जो डेफिशिएंसी है उसको क्लियर कर ले और ये सीट भी खाली ना रहे, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ बीसीबी में एक सीट खाली है और सिर्फ उसी को ही, ये उस कैटेगरी में ही बच्चे को सीट मिलने की संभावना है। बाकी जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, बीसीए, एससी, एसडी के लिए कोई भी सीट गवर्नमेंट कॉलेज में खाली नहीं है। हालांकि राहत की बात है प्राइवेट कॉलेज के लिए, प्राइवेट कॉलेज में अभी भी काफ़ी सारी सीट्स खाली हैं। जैसे आदेश की बात करें तो आदेश में अभी भी अगर आप सीट देखेंगे तो लगभग जो 47 सीट्स थी, 47 में से अभी भी 13 सीट्स वेकेंट है, 34 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया। अल्फला कॉलेज में 19 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया, 4 सीट्स अभी भी वेकेंट है जनरल कैटेगरी में या मैनेजमेंट कैटेगरी में। एसजीटी में 30 सीट थी और अभी भी 8 सीटें खाली हैं। ये पहली बार हो रहा है कि एसजीटी में कट ऑफ इस बार काफ़ी नीचे गई है। और एनसी कॉलेज की बात करें तो वहाँ भी 43 सीट्स थी और अभी भी 8 सीट्स वेकेंट है, सिर्फ 35 स्टूडेंट्स वहाँ ज्वाइन कर पाए हैं। वर्ल्ड कॉलेज की बात करें तो नंबर ऑफ सीट्स थी 60, 39 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है और 21 सीट्स अभी भी वहाँ वेकेंट है। तो जिनका स्कोर कम है वो अभी भी उम्मीद कर सकते हैं, जिनको जो भी कॉलेज पसंद है उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। हरियाणा का मैं बता देता हूँ, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो कम से कम जो बजट रहता है वो रहता है लगभग 82 लैक्स। उसके लिए हमारा आर्टिकल भी है। आर्टिकल जब आप लिखेंगे हरियाणा एमबीबीएस एडमिशन, उसके एंड में हमने पूरा डिटेल में बताया है हरियाणा एमबीबीएस एडमिशन। जैसे आप गूगल पर इसको सर्च करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली दूसरे या तीसरे नंबर पर ये हमारा आर्टिकल खुल जाएगा। इसके एंड में हमने बताया है कि 12 लाख फीस होने के बावजूद भी आपका जो स्कोर वो बजट है 82 लाख कैसे हो जाता है। उसमें एक तो एनुअल इंक्रीमेंट लगता है 7.5% का। उसके बाद जो उनके हॉस्टल के चार्जेज हैं, जैसे कुछ कॉलेज में हॉस्टल के चार्जेज 3.5 लाख भी हैं। उसके अलावा जो मिसलेनियस चार्जेज हैं
उन सबको मिला के इस आर्टिकल के एंड में आप देखेंगे तो पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अल्फला की जो फीस रहती है वो रहती है 14,25,000 और एसजीटी यूनिवर्सिटी की जो फीस रहती है वो 18 लाख पर एनम। आप चाहते हैं कि अगर किसी लो इससे थोड़ा सा कम बजट में आप कॉलेज लेना चाहते हैं तो आप वेस्ट बंगाल ट्राई कर सकते हैं, आप राजस्थान ट्राई कर सकते हैं, और अच्छी क्वालिटी के एजुकेशन आप देख रहे हैं तो आप कर्नाटक में भी कॉलेज ले सकते हैं सेम बजट में। जो हरियाणा का बजट है उसी बजट में आपको वहाँ सीट मिल सकती है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ एंड करते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच।